अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। नाज़रीन, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ना सिर्फ़ एक छोटे से कदम की ज़रूरत होती है और उसकी अगर हिम्मत जुटा ली जाए तो ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल जाती है और ख़्वाबों को पूरा करने के लिए वो एक कदम ही जो है वो आपकी ज़िंदगी में बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने ये साबित किया कि सिर्फ़ कदम उठाना नहीं, बल्कि अपने कदम पे यकीन रख के अपनी ज़िंदगी को गुज़ारना जो है वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपने एक पाथ जो है वो चूज़ कर लिया है और उस पे चलते जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरे साथ हैं सहर नदीम बारी साहिबा। शी इज़ अ राइटर, रेडियो में जो है वो शो करती हैं, साथ-साथ टीवी और फ़िल्म की परफ़ॉर्मेंस भी करती हैं। तो आपको मिलवाते हैं सहर से। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आपकी दुआ से। माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं। अच्छा सर, शो शुरू करने से पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने माशाल्लाह इतना काम किया, रेडियो की बात करें, टीवी की बात करें, फ़िल्मों की बात करें, शोबिज़ से रिलेटेड आपने हर इदारे में, हर फ़ील्ड में काम किया। तो अगर शोबिज़ के हवाले से मैं आपसे पूछूँ, क्या है शोबिज़? जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी। शोबिस के बारे में एक बड़ा अच्छा-सा शेर पेश करूँगी जिसमें आपको इसका मफ़हूम कुछ-कुछ समझ आने लगेगा। ये शायर कहता है, हुँ, "ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, क्या बात! एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।" तो जैसे ये दिखाई देता है, हुँ, उससे कहीं ज़्यादा ही मुश्किल है। जी। और मैं नहीं समझती कि पहली मंजिलों में शोबिस की हकीकत को पा लेना और इसकी कामयाबियों पर बराजमान हो जाना इतना आसान है। अच्छा, ये मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा शोबा है और इसमें जानलेवा मेहनत और अपने अंदर से छुपे हुए फ़न की दरियाफ्त, ये सब कुछ बीच में शामिल होता है। ठीक है। और माहिरीन को लेकर साथ चलाकर, उनसे सीखे बगैर, उनकी दुआएँ लिए बगैर मैं कहती हूँ कि शोबिस का हिस्सा बनना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। शोबिस बिलाशुबा एक लाइटों की दुनिया है, फ़ैशन हुँ, का भी इसमें दौर-दौरा हमेशा ही रहा है। लेकिन मैं कहूँगी कि असल ताकत इससे फ़न को मिलती है, कि अगर आपके अंदर फ़न मौजूद है, तो वो आपको खुद ही शोबिस की जानिब ले जाता है। सही। और ये एक बहुत ही खूबसूरत, मैं कहूँगी कि एक नेमत भी है हमेशा से अच्छा। शोबिस और आज भी। जैसे कि आपने कहा नेमत है शोबिज़, तो किन-किन नेमतों से, किन-किन चीज़ों से जो है शोबिज़ ने आपको नवाज़ा और आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेज़ आई हैं जब आपने शोबिज़ जॉइन किया? मैं कहती हूँ कि शोबिस ने ही मुझे जीना सिखाया और अच्छा, ज़िंदगी का मकसद मिला। सही, जो चाहता है, जो इस राह की तलब रखता है, शोबिस उसे बहुत नवाज़ता है। जो चाहता सही। है, जो फ़न अपने अंदर तराशता है, जो इस रास्ते पर चलता है, और हुँ, ये रास्ता आसान नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मंज़िलें वही पाते हैं जो हुँ, आगे दौड़ में शामिल होते हैं। बाकी ये कि मेरे अंदर क्या टैलेंट था और क्या नहीं, ये वक़्त के साथ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें इंसान सीखता है। लेकिन शोबे में वही कामयाब होता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद होता है। जी, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात कि आजकल के तुलबा चाहते हैं कि कोई टैलेंट का पता चले या ना पता चले, हुँ, वो डायरेक्ट फ़िल्म में हीरो के तौर पर भर्ती कर दिए ठीक जाएँ। है। मैं कहती हूँ कि हीरो आया भी जा सकता है, किसी की सिफ़ारिश से, किसी की गुज़ारिश से। हुँ, लेकिन अगर एक फ़िल्म मुकद्दर से हिट हो भी गई तो आगे काम ना चलेगा ठीक साहब। है। कि मैं कहती हूँ कि सबसे पहले जो आसान मंज़िल है वो ये है कि घर से निकलिए, शोबिस के रास्ते को खोजिए और वहाँ मौजूद असातिज़ा की खिदमत में अपने आप को पेश कीजिए, सही, कि वो दरियाफ़्त करेंगे कि आपके अंदर कुछ उसके काबिल मौजूद भी है कि नहीं। सही। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंसान मतलब आप अपने कह आप रही हैं को कि पॉलिश फ़ॉलो करता है। करें, जो टीचर्स हैं, जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनको फ़ॉलो करके सीखना चाहिए, फिर किसी जी मुकाम पे हाँ, वो पहुँचा जा दरियाफ़्त सकता है। करेंगे कि बच्चे में कुछ मौजूद भी है इस काबिल या नहीं। बाज़ औक़ात बच्चे 1-2 दिन किसी रवायती देखी-दिखाई फ़िल्म को देखकर ठीक उस है। तरह का पफ़ बनाकर सोचते हैं कि आज हम हुँ, ये बन जाएँगे। तो मैं कहूँगी तलबा से कि ये इतना आसान रास्ता नहीं है। ठीक है। किसी को देखकर उसकी पैरोडी करके या 2-4 घंटों के शौक के लिए इस लाइन को कभी ना अपनाइए। अच्छा, अगर आप जान देना चाहते हैं किसी रास्ते में या आपके अंदर ऐसी लगन मौजूद है, फिर आप शोबिस के रास्तों पर चलिए और शोबिस आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। लेकिन शर्त वही है कि आपके अंदर जो शम्मा है वो कैसी है। अब के तुलबा और जब आपने जॉइन किया तब के तुलबा में क्या फ़र्क था? क्या आपने डिफ़रेंस देखा जो अब तुलबात में नहीं है? देखिए, फ़र्क सिर्फ़ लगन का है कि अच्छा। उस वक़्त में हाँ, कुछ और चीज़ें भी हुँ। शामिल हैं, जैसे उस वक़्त भी इजाज़तों के मसले अब से बहुत ज़्यादा गंभीर थे, अच्छा, इजाज़त। कि इजाज़तें नहीं मिलती थी, शोबिस का लोग नाम ही सुनना नहीं चाहते थे। ठीक है। और हमारे जो सभी ख़ानदानों के लोग जिस हुँ। तरह की रवायती सोच रखते हैं, जिसके बारे में जी, हमने ये मौज़ू को सिलेक्शन में लाया है, जी। कि उस दौर में बहुत सख्ती थी कि लोग नाम ही नहीं लेना चाहते थे कि हमारे घरों की बहनें-भाभियाँ कभी फ़िल्म में कोई लीड बिल्कुल ऐसा किरदार है। अदा करेंगी। हुँ। तो इसको डायरेक्ट बदनामी से जोड़ा जाता था। ठीक है। तो उस दौर में मुश्किलात बहुत ज़्यादा तो फेस आपने की जब मैंने। घर में बताया कि मैंने शोबिज़ जॉइन करना है, क्या
रवैये थे घर वालों के, क्या उनके जी। रिएक्शंस थे? अच्छा, ये रिएक्शंस वही थे जो किसी भी फैमिली में हो सकते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ भी बन जाओ तो शोबिज़ का कदम ठीक है। शोबिज़ के मैदान में कदम नहीं रखना, अच्छा। ड्रामा नहीं करना। अच्छा, हालाँकि मैं कहूँ आज मैं देखती हूँ कि मैंने कितनी सिन्फ़ों में काम किया है। जैसे ये अख़बारात की सिन्फ़ है, ये भी आपके शोबिज़ जी, में आ जाती है। जी। ये जो रसाले लिखना और जराइद लिखना, छापना, ये सारी मर्दों की फ़ील्ड्स हैं डायरेक्ट, और जी। हमने मर्दों को फ़ेस करना है। हुँ। तो मैं ये कहूँगी मेरी फ़ैमिली में कोई भी आज तक शोबिज़ के किसी रास्ते पर नहीं गया, उन्होंने फ़ैमिली के ट्रेंड को फ़ॉलो किया। ठीक है। लेकिन मैं वो बागी हूँ और मैं फ़ख्र से कहती हूँ कि हुँ। मैंने इस रास्ते पर कदम रखा और कामयाबी की मंजिलें बड़ी अच्छे तरीके से पाईं। और आज मेरी फ़ैमिली के हर फ़र्द को, मेरे ख़ानदान को, मेरे हुँ। मोहल्लेदारों को, जो कभी सोचते थे कि ये तो साहब घर से भाग जाएगी, अच्छा! तो आज मैं देखती हूँ कि एक तो मैं घर से नहीं भागी, सही, कई भाग गए जो शोबिज़ में ना गए। ठीक मैं है, शोबिज़ में गई और घर से नहीं भागी, सही। और शोबिज़ के रास्तों को खोजा, सीखा। लेकिन तुलबा की सीखने की क्या बात है कि मैंने काम को सीखा, हुँ। और रेडियो पर मैंने अपने आप को पेश किया सबसे जी, पहले। रेडियो एक अच्छी मंज़िल थी, और मैं तुलबा से कहूँगी कि रेडियो का साथ कभी ना छोड़िए। ठीक है। कि अगर आपने ज़िंदगी के किसी भी फ़ील्ड में शोबिज़ के अलावा भी हुँ, कुछ आपने परफ़ॉर्म करना है, कि आपने एक अच्छा सहाफ़ी बनना है, हुँ। आपने एक फ़िल्म स्टार बनना है, जी। आपने किसी दफ़्तर में काम करना है या बिज़नेस करना है, तो रेडियो से अगर आप बात का तलफ़्फ़ुज़ हुँ, बनाना नहीं सीखते, बात में वज़न लाना नहीं सीखते, बात को तरीके से पब्लिक में पहुँचाना नहीं सीखते, हुँ। और पब्लिक को फ़ेस करना नहीं सीखते, तो फिर आगे काम मुश्किल हो जाता है। शोबिज़ में तो वैसे भी आपने पब्लिक को पेश करना है, अपने आप को, सारा अपना फ़न सही, सामने लाना है। उसमें सही, अगर आपके अल्फ़ाज़ का चुनाव ऐसा नहीं है, सही। आपकी शख्सियत तरतीब में नहीं आ चुकी, जिसमें रेडियो बड़ा साज़गार है, और टेलीविज़न। जी, मैंने हमेशा रेडियो से सीखा और टेलीविज़न पर उसका इम्तिहान दिया है, क्या बात है, और आज ज़बरदस्त! भी दे रही हूँ। क्या बात है! रेडियो से सीखा और टेलीविज़न पे आप इम्तिहान दे रही हैं। जब पहली बार आपने स्क्रीन को फ़ेस किया, वो मोमेंट क्या था और किस तरह, क्या कॉन्फिडेंस पूरा था या घबराई हुई थी अंदर से? नहीं मैनेज हो रहा था या पहले दिन ही पता था कि नहीं आई कैन डू इट? कुछ कर्म खुदा भी करते हैं जी, उन पर जो चाहते हैं। तो क्या जब बात है। मैंने पहली दफ़ा, बड़ी अच्छी बात बताऊँगी कि ये यादगार बात है, मैं आम तौर पर अपना कुछ कारोबार भी करती हूँ। मैं एक बड़े सादा हुलिये में मौजूद थी, सही। और कहीं माल बेच रही थी किसी इलाके में। हुँ। वहाँ कुछ अच्छे आप लोगों जैसे मेहरबान आए, जी। रोशनियों की दुनिया के मालिक, और उन्होंने मुझे उसी हुलिये में साथ ले गए जिसमें मैं अच्छा, एक आम चप्पल में और आम घर के हुलिये में मौजूद थी। ठीक है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरा रंग रूप बदला और अपने काबिल बनाया, हुँ। और जब उन्होंने मुझे रोशनियों के सामने खड़ा किया, तो मैंने बिल्कुल भी, मुझे कुछ अलग नहीं लगा, अच्छा। क्योंकि एक सहाफ़ी को और एक रेडियो से जो सीख कर आया होता है, वो रोशनियों को भी फेस कर लेता है। जी, मेरे अंदर ये चीज़ थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा उसको जज़ब किया, और वो दिन और आज का दिन मंजिलें सब मिलती चली गईं। और सबसे अच्छी बात मैं तलबा के सीखने के हवाले से बताऊँगी हुँ। कि कभी ये मत सीखिए कि हमारे पास सिफ़ारिश नहीं है तो हम नहीं चलेंगे। मान जी, लिया कि शोबिज़, मैं भी मानती हूँ कि ऐसी फ़ील्ड है कि आप किसी दोस्त नुमा, रहनुमा के बगैर नहीं चल सकते। जी। लेकिन मैं कहती हूँ ये बातें सिर्फ़ बातें, और हमारे बुज़ुर्गों की बातें अच्छी हैं, लेकिन हुँ। ज़रूरी नहीं है कि उनका इस मार्केटिंग की दुनिया का एक्सपीरियंस भी हो। जी, बहुत सी बातें बनी-बनाई जब बार-बार की जाती हैं, तो वो सच महसूस होने लगती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है। तो मान लिया ये चीज़ें मुख्तलिफ़ शोबों में साइडलाइन कैरियर भी चलते हैं, जी, कि किसी से दोस्ती की और वो कुछ शो दिलवाए, या कुछ आपने किया, ये थोड़ी-थोड़ी हमारी सियासत भी बदनाम है इसी वजह से। जी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि और शोबों में भी ये चीज़ें चलती हैं कि कहीं थोड़ा-थोड़ा लोग सहारा ढूँढते हैं और काम मिलता है। लेकिन ये सीखने की चीज़ें नहीं है, सीखने का मैदान ये है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप उसमें मेहनत कीजिए। और मैं ये मानती हूँ कि मैंने हर शोबे में सिफ़ारिश के बगैर अपना नाम बनाया, सही। और गुज़ारिश के बगैर अपना नाम बनाया, हुँ। क्योंकि जब तक गाड़ी को एक भी चलाने वाला अगर मौजूद नहीं है, तो 5 लोग तो वहीं रहेंगे और गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। तो क्योंकि चलानी आती थी, तो हर जगह मुझे आज तक सिफ़ारिश के बगैर काम मतलब आपको मिला। सिफ़ारिश की ज़रूरत पड़ी भी नहीं? मुझे सिफ़ारिश की ज़रूरत पड़ी भी नहीं, और क्योंकि मैं एक लिखारी हूँ, तो मैं जी, सिफ़ारिश को मानती भी नहीं। ठीक है। अगर मेरे अंदर टेलीविज़न का टैलेंट नहीं है और फ़िल्म का नहीं है, तो मुझे बिला ज़ाब्ता फ़िल्म के लोगों का वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िल्म आपको और कभी टीवी। कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिस लेवल का आप काम करती हैं, उस लेवल का आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिले? कभी ये एहसास हुआ, फ़ील हुआ आपको? इसमें भी कुछ सीखने की चीज़ है कि पहली बात ये कि मुझे तो उस लेवल से बढ़कर मिला, ठीक जिसकी है। मैं काबिल थी। ये मुझ पे मेरे खुदा की करम नवाज़ी है, कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मुझे काम हुँ। मिलता गया और मैंने सीखा। लेकिन मैंने आज तक अपना उसमें फिर भी स्टैंडर्ड सीखने की बात है कि ऐसा तय नहीं किया कि मुझे लीड नहीं मिलेगा तो मैं ठीक नहीं है। करूँगी। मुझे जो मिला मैंने किया, लेकिन हैरत की बात ये भी है कि जानने वाले ऐसा जानते हैं कि उन्होंने कभी एक्टिंग की जानिब आने नहीं दिया, ऐसा रोल दिया जो कि मेरी शख्सियत के अंदर से खुद ही अरे, पैदा क्या होता है। बात है! एक्टिंग मुझे की एक्टिंग ज़रूरत करनी नहीं ही नहीं पड़ी। पड़ी, मैं जो हूँ मैं वही सही। परफ़ॉर्म करती कि मुझे रोल उसी तरह के, जैसे कि मैं
आम जिंदगी में एक सहाफ़ी हूँ, लिखने वाली हूँ, सियासी रहनुमा हूँ, तो मुझे रोल इसी किस्म के मिले जिसमें मुझे कुछ अलग नहीं करना पड़ा या आर्टिफिशियल नहीं होना हुँ। पड़ा। तो लेकिन ये चीज़ें बाज़-औक़ात मुक़द्दर के भी हिस्सा होती हैं, हमने इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करना। हमें जो स्टूडेंट होने के नाते देखना है, आजकल के लड़के और लड़कियाँ चाहते हैं आसान रास्ते। जी। तो मैं बताऊँगी शोबिज़ ऐसा फ़ील्ड नहीं है जिसमें आसान रास्ते, अच्छा। आप तलाश कीजिए। इसमें आप उस्तादों की खिदमत कीजिए, उनसे जो रोल मिले उसे खुदा की नेमत समझ कर कबूल कीजिए, ठीक फिर है। देखिए आपको शोबिज़ कहाँ मतलब लेके जो भी जाता है। रोल आपको ऑफ़र हो, कर लेना चाहिए, उसमें नाक मुँह नहीं चढ़ाना चाहिए। देखें, जिसने दिया है वो एक माहिर जी, मौजूद है, टीवी स्टेशंस माहिरीन के बगैर नहीं चल सकते। बिल्कुल। ये एक मीडिया है बाकायदा, फ़िल्म भी माहिरीन के बगैर नहीं चलती। वो हमें रोल हर पर्सन को मैं कहती हूँ वो रोल देते हैं जो उसके अंदर मौजूद होता है और बाज़ औक़ात सही। वो हमसे इतना करीब होता है कि हम खुद भी समझ नहीं पाते कि ये हमारी शख्सियत का कौन-सा हिस्सा थी, तो उन पर ट्रस्ट कीजिए। मैंने शोबिज़ पर बहुत यकीन किया है सही। और शोबिज़ ने मुझ पर। क्या बात है! अगर शोबिज़ की बात करें तो वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो गया है सोशल मीडिया पे। हुँ, हुँ। टिकटॉक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, फ़ेसबुक जो अब यंगस्टर्स हैं बल्कि हर ऐज के जो लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, चाहे एक्टिंग है, चाहे सिंगिंग है, कुछ भी है। वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो है अपनी स्किल्स इसमें दिखा मैं रहे हैं। बिल्कुल अपने हवाले से आपको तजर्बे के एतबार से तस्हीह करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ इस पे हम कभी एक अलग शो भी करेंगे हुँ, कि हुँ। सोशल मीडिया और हमारे नौजवानों का जो ये वक्त ज़ाया करने का मामलागिरी। बात ये है कि बुनियादी मीडिया आज भी वही है, रेडियो, जी। स्टेज, टेलीविज़न और फ़िल्म। ये आ गया आपका बेसिक मीडिया। सोशल मीडिया सिर्फ़ उन्हीं लोगों को फ़ायदा दे सकता है जो पहले ही हमारी तरह मंझ कर अपने घर से सीख कर इन मैदानों में काम करके हर तरह के हुँ, ज़ाविये हुँ, पर आए हुँ। हैं। ठीक है। ये उन्हें ज़्यादा फ़ायदा देता है। स्टूडेंट्स अगर इस पर डायरेक्ट आ गए हैं और उन्होंने कहीं टीवी स्टेशन पर अपने आप को इम्तिहान में नहीं डाला, हुँ, हुँ, देखें हुँ। जितनी आसानी हम ढूँढेंगे उतनी आसानी से हमें आगे फ़ील्ड से भी रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर हम टीवी पर लाइन में लगे ही नहीं काम सीखने के लिए, तो हम सोशल मीडिया पर खुद ही से कुछ करके पेश करें, तो वहाँ हुँ, कोई चेक करने वाला नहीं है। दूसरी बात कि सोशल मीडिया मोबाइल पर कुछ ग्रुपों में आने का नाम नहीं है। जिसको हुँ, नौजवान तबका सोशल मीडिया समझ रहा है, वो कुछ भी नहीं, एक नज़र का धोखा है। टिकटॉक पर कुछ भी एक्टिंग करना, आगे तो कोई मौजूद ही नहीं है उस्ताद, तो हुँ। हम किसके सिखाने से सीख रहे हैं वहाँ और ठीक है। इम्प्रूवमेंट क्या आएगी जनाब? मतन तो कुछ वहाँ दिया ही नहीं जाता। हुँ। फिर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, फिर हम ऊट-पटांग जो भी चाहते हैं वहाँ बनाते हैं। फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं जो हमारी तरह वहाँ मंच कर आते हैं और फिर वो अपना स्क्रिप्ट बनाकर कुछ पेश करते हैं। तो मैं ये कहूँगी हुँ। लड़के-लड़कियों को टीवी स्टेशन की थोड़ी-सी जिसे आप कहते हैं फूलिंग या मार खाने की ज़रूरत है। ठीक है, जब तक वो आप कह रही हैं कि उस प्रोसेस से नहीं गुज़रेंगे, वो कभी भी जब तक अच्छे वो इस पूरे मैदान से नहीं हुँ, गुज़रेंगे तो काम का मज़ा नहीं आएगा और सीख ना पाएँगे। ठीक है। ये किसी वजह से बनाए गए हैं दुनिया पे, पूरी दुनिया पे टेलीविज़न स्टेशंस और मैं कहती हूँ कि आज मीडिया जिसे हम टेलीविज़न, रेडियो, फ़िल्म कहते हैं, आज इसकी ताकत पहले से 1 करोड़ गुना बढ़ चुकी है। आप हुँ, देखिए कि हमसाया तमाम ममालिक में लड़के-लड़कियाँ बड़ा शग़फ़ रखते हैं और हुँ, आज हुँ, भी फ़िल्में अच्छा फ़िल्में अगर काम ना भी मिले, टीवी पर ना भी मिले, हुँ। तो आपने सीखा तो सही वहाँ से कुछ, कुछ तो आपको वहाँ के असातिज़ा बताएँगे कि भई अपनी शख्सियत के इस पहलू को इम्प्रूव कीजिए, अपने फ़ैशन लाइन को जिद्दत के मुताबिक लाइए, अपनी शख्सियत में कुछ तजुर्बा पैदा कीजिए या अपने मुशाहिदात को बेहतर अच्छा कीजिए। शोबिज़ में आने का सबका मकसद यही होता है कि मैंने फ़ेमस होना है। जी। आपका शोबिज़ में आने का मकसद भी यही था? शोबिज़ अपने साथ बहुत सी चीज़ें खुद ही अता कर दिया करता है, जिनमें हुँ, फ़ेमस होना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और शोबिज़ खुद ही फ़ेमस कर देता है। हुँ, लेकिन नज़रिया ये नहीं होना चाहिए। हुँ। नज़रिया ये होना चाहिए कि जो हमारे अंदर फ़न है, जी। उसको पॉलिश किया जाए हुँ, और वो उस फ़न को हम आगे लेके चलें और वहाँ जो उस फ़न से मुतल्लिका लोग हैं, उनसे हम कुछ सीखें। ठीक है। मैं तो यही मानती हूँ कि शोबिज़ से बड़ी दरसगाह दुनिया में आज तक कोई नहीं अच्छा! है। आप किसी भी कॉलेज में जाइए और अगर आपने शोबिज़ में अपने आप को नहीं जाँचा, तो हुँ। फिर इसका मतलब है कि आपने किताबों को उलट-पुलट किया लेकिन अब शोबिज़ से अपने मुराद आपकी एक्टिंग है, राइट? एक्टिंग नहीं, शोबिज़ में शोबिज़ मैं ये बताती हूँ कि बच्चे-बच्चियाँ समझेंगे जब यहाँ आएँगे। 1000 शोबे हैं जो शोबिज़ से मुतल्लिका हाँ मैं जी। गिनवा सकती हूँ, जैसे कि हुँ, कई बच्चियाँ आपकी तरह बहुत अच्छी हुँ। होस्ट बन सकती हैं। कई लड़के बहुत अच्छी खबरें पढ़ने का हुनर जानते हैं, कई बच्चे-बच्चियाँ शेर बहुत अच्छा पढ़ना जानते हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें सियासी हलकों में भी पसंद किया जाता है। ठीक है। शोबिज़ में बहुत से शोबे हैं, जो हमारे ये पसे पर्दा रह के लोग काम करते हैं, हमें सँवारते हैं या ये कैमरामैन वग़ैरह, बिजली का काम करने वाले, ये सब शोबिज़ से ही वाबस्ता है। हुँ, स्क्रिप्ट हुँ। लिखने वाले हमारे जैसे लोग, जो फ़िल्म में भी हम लोग अपने स्क्रिप्ट में फ़ौरी तैयार कर लेती हूँ। तो मतलब कई ऐसी ब्रांचेज़ हैं जिसे हम बदनामी से नहीं जोड़ सकते। जी। और इसके बारे में कुछ मैं आपको सुनाना चाहूँगी छोटा-सा कलाम एक, जिसे नैय्यरा नूर साहब ने गुनगुनाया और आज भी पसंद किया जाता है ताकि तलबा में कुछ जान आए जी, जी। और शो में कुछ जज़्बा पैदा हो। सही, बिल्कुल। ऐ जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ
ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूँ। क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त पैशन है आपका। जी हाँ। और आप अब भी उसी तरह पैशन से और जुनून से जो है शोबिज़ से मोहब्बत करती हैं। मैं यही कहूँगी जी इश्क हाँ। मोहब्बत के हद तक, क्योंकि हम अंदर भी बैठे थे तो आपको बस यही था कि मैंने शोबिज़ में काम और भी करना है और भी अपना टैलेंट जो है वो एनहांस करके देखिए, अगर दिखाना है। हमारे अंदर किसी फ़ील्ड के बारे में, किसी भी जी, फ़ील्ड के बारे में जुनून नहीं है, तो फिर हमें उस फ़ील्ड का वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सही। आप फ़ील्ड कोई भी हो सकती है। अपनी जो आपकी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, उसमें से सबसे फ़ेवरेट फ़ील्ड कौन-सी है जो आप काम करती हैं और आप कहती हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा मैं पसंद है? मुख्तलिफ़ तरह की फ़ील्ड्स में काम कर रही हूँ, जैसे कि लोग मुझे एक सहाफ़ी के तौर पर भी जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हूँ फैसलाबाद, लाहौर और कसूर से। ठीक है। मैं लिखती भी हूँ, सियासी और गैर सियासी, मैं डिस्ट्रिक्ट 4 हुँ, की नायब सदर भी हूँ पीपल्स पार्टी की। ये सभी शोबे डायरेक्ट मार्केटिंग के शोबे ही हैं और सभी हुँ, अपनी-अपनी मकाम रखते हैं। हुँ, लेकिन बात वही करूँगी कि शोबिज़ एक उम्दा किस्म की दरसगाह है, जो इंसान को हुँ। इंसान बनाना सिखाती है और फ़ेम भी देती है, नाम भी देती है, काम भी सीखने पर आमादा करती है और असातिज़ा भी अच्छे। जितने अच्छे असातिज़ा मैंने शोबिज़ में देखे हैं, मैंने कहीं नहीं देखे। अच्छा। जी हाँ, यहाँ पे माहिर तरीन लोगों से अगर किसी ने मिलना हो तो लाहौर हुँ। के टेलीविज़न स्टेशंस पर अरे, क्या बात है! आ जाए, रेडियो स्टेशंस पर जाइए हुँ, और फ़िल्म में जाइए। मैं कहती हूँ कि माहिरीन मिलेंगे, एक तो शख्सियत की जाँच। जी, अच्छा, शख्सियत की जाँच होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कि अगर हम कुछ काम करके सोचते हैं कि अब हमने टीवी पर 2 साल काम कर लिया, अब हमें काम हुँ, आता है, ऐसा नहीं है। टीवी हर रोज़ बदलता है, टीवी नई मंज़िलें देता है। सही। हर रोज़ मंज़िल बदलती है, उसका निशान भी बदलता है। तो अगर हम कुछ अरसे के बाद काम छोड़ दें और फिर कहें अभी हम ठीक हैं और सीख लिया, तो ठीक कुछ नहीं होता, हमें हर रोज़ आगे बढ़ना है। जी। हमें हर रोज़ टीवी स्टेशंस पर जाना है, हर रोज़ हुँ, प्रैक्टिस सीखनी है और उनका नाम भी आगे लेकर चलना है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम ऐसी चीज़ें ना कर जाएँ जी, कि हम टीवी स्टेशंस को नुकसान देने का जी, जी। सबब बन जाएँ। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, हुँ। असातिज़ा को साथ-साथ लेकर चलना है। शोबिज़ की बात करें तो हमने टैलेंट की भी बात कर ली, हर चीज़। बजट के हवाले से अगर बात करें तो क्या आप सैटिस्फाइड हैं अभी तक जो आपने काम किया जैसा है? कि मैंने पहले बताया कि आज हुँ, तक मुझे मेरी कुदरत, मेरी हिम्मत और मेरे हुँ, फ़न से ज़्यादा खुदा ने अता किया, क्योंकि मैंने उस्तादों की खिदमत बहुत की है और मैं असातिज़ा की मानकर चलती हूँ। और जी, दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि मैंने टीवी स्टेशंस को अपने शो की रेटिंग बढ़वाने के लिए कभी भी ऊट-पटांग नहीं जी। चलाया। मैं बड़े एक तहम्मुल से बुर्दबार होकर शोज़ को लेके चलती हूँ, जो कि मेरी शख्सियत का ख़ासा हुँ, है। हुँ, हुँ। शो को खूबसूरत भी बनाना है, पब्लिक के सामने अपना कलाम भी पेश करना है। ये नहीं कि खामोशी का रास्ता इख्तियार करना है कि लोग कहें कि हम इतने डिसेंट है कि जी, काम ही नहीं कर रहे। जी। काम में अपनी हमने कमी नहीं लानी। ठीक है। पब्लिक को हमने पेश करना है अपने आप को और कोई लफ्ज़ अपने अंदर बचाना नहीं है, कोई हमने अपने पोस्चर को कंट्रोल नहीं करना। लेकिन एक ख़ास कंट्रोल ज़हन का अपने ऊपर रखना है, जो कि जी। मेरा ख़ासा है। तो हमने काम को साथ-साथ, मतलब ये कि टीवी की दुनिया में हमने काम को साथ-साथ लेकर चलना है और हर रोज़ सीखना है। जी। सीखने का दिन हर एक दिन है, इसमें नहीं आ सकता कोई शोबिज़ फ़ॉल्ट। में आपकी पसंदीदा पर्सनैलिटी कौन है? शोबिज़ में देखें, बहुत से लोग काम कर रहे हैं और सभी अपनी-अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं जी, और मैं सभी से सीख कर चलती हूँ और कुछ फ़न मेरे अंदर अपने हैं, जैसे कि लिखारी हो के मैं एक मुकर्रर भी हूँ, जी। तो कुछ फ़न मेरे अपने भी साथ-साथ चलते हैं। सभी लोग माहिर हैं यहाँ पर। मैं समझती हूँ कि टीवी की दुनिया में अगर कोई माहिर है, तो वो आता ज़रूर है और वो काम कर रहा होता है। अगर कोई माहिर नहीं है, वो तो वो टीवी में एंटर कैसे हो सकता है? सही, तो सभी सभी अपने और सभी फ़ेवरेट हैं, मतलब ये तो मेरा घर है, सही। तो मैं किसको कहूँ कि कौन अच्छा है और कौन फिर भी कोई एक कम नाम अच्छा है। होता है ना कि इनसे मैंने बड़ा सीखा या इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई एक शख्सियत ऐसी हो? सभी अच्छे हैं, ड्रामा जी, इंडस्ट्री में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ फ़िल्म में अच्छे हैं और सीनियर्स अच्छे वही हैं जो हमसे कुछ अर्सा पहले काम कर गए, नदीम जी, साहिबा, शबनम साहिबा। उनका ये था कि नेचुरल एक्टिंग जो लोग करते हैं, जी, मुझे जी। हमेशा पसंद है, जैसे कि मैंने शबनम साहिबा का नाम लिया, जी, जी। कि अपने सेंटिमेंट्स, कुछ अपना वक़ार। हुँ, तो जो इंसान किसी को कॉपी करके आता है, मैं ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करती। मैं कहती हूँ अपना वक़ार लाइए, अपना एक अंदाज़ लाइए, अपना फ़ैशन लाइए। बिल्कुल। तो ये नाम ही अगर फ़ैशन आपको का अपने है। सब शोबों में से किसी एक को चुनना हो, किसको तो बिल्कुल चुनेंगी? मैं शोबिज़ को चुन चुकी हूँ और ये मेरा इश्क है।
आप रेडियो को चुनेंगी, आप फ़िल्म को चुनेंगी, आप टीवी को चुनेंगी, देखें किसी ये एक तीनों बुनियादी नौइयत के हैं और अपनी अपनी जगह सिखाते हैं। हाँ, मैं बताना चाहूँगी ज़रूर आपके शो की तवज्जुह से, जी। ताकि सीखने वाले सीखें कि रेडियो पर मैंने काम किया, सीखने का सहारा बना, हुँ, कि मैंने अपनी ज़ुबान बयान को बेहतर किया। जी। और फ़िल्म में भी मैंने बहुत सा काम करती भी जा रही हूँ और अपने हिसाब से कर भी रही हूँ। कंट्रोल काम कर सकती हूँ, हुँ, हुँ, सहाफ़ी भी हुँ। हूँ। लेकिन जितना मुश्किल मैंने टीवी पर परफ़ॉर्मेंस को पाया, यानी कि अगर मैंने अपने आप को जाँचना होता है, जी, तो मैं फ़िल्म में नहीं जाती। फिर ठीक मैं है। टीवी पर आती हूँ कि आज मैं टीवी पर इम्तिहान दूँगी, इसलिए कि टीवी वो चीज़ है जिसमें नाज़रीन उसी टाइम आपका फ़ैसला कर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। टीवी जैसा मुश्किल इम्तिहान है और मैं बच्चों से कहूँगी इसमें डालिए अपने आप को। शोबिज़ की बजाय टीवी स्टेशनों का रुख कीजिए, अपने हुनर की परख करवाइए, सीखिए, आगे आइए, अपनी शख्सियत को पॉलिश कीजिए। टीवी स्टेशन से सीखने का ज़्यादा बेहतर कोई जगह नहीं है। अगर तीनों को भी चुनें तो टीवी अवलीन दर्जा है जिस पे आपकी जाँच उसी टाइम हो क्या बात जाएगी। है! शोबिज़ ने आपकी ज़िंदगी को पॉज़िटिव इम्पैक्ट किया, जी हाँ, पर्सनल ज़िंदगी जी को, हाँ, या कहीं न कहीं जैसे शोबिज़ के जो लोग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, घर पे टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने फैमिली वालों को जो है क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर जी पाते। हाँ। तो क्या शोबिज़ ने इम्पैक्ट किया आपकी मैं पर्सनल लाइफ़ बताऊँगी को? कि कोई भी फ़ील्ड ऐसा नहीं है जो कि वक़्त खाए बगैर हुँ, हुँ, जिसमें हुँ। इंसान आगे जा सके। सियासत भी हमारी थोड़ी-थोड़ी बदनाम है इसी जी, जी, वजह से कि घर को टाइम नहीं हम दे पाती। तो जी। फ़ील्ड हर एक ऐसा है जिसमें हम घर को टाइम नहीं दे पाती। लेकिन ये है कि टाइम देना पड़ता है और हुँ, शोबिज़ का नाम मैं कहूँगी कि शोबिज़ पे कोई ऐसी बरकत है कि अच्छा, इसमें लोग जल्दी से कुछ मिथ या सुनी-सुनाई बातें बना लेते हैं। ठीक है। और मुश्किलें, मुश्किलें तो इतनी पड़ी कि मैं क्या बताऊँ कि मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। अरे! टीवी पे आने का जो ख़ानदान पे थरथल्ली डालता है हुँ, टीवी हुँ, और हुँ, इतनी एक मनाही का सिलसिला आता है, हुँ, वो किसी और फ़ील्ड में नहीं आता। अब मैं देखूँ तो एक नर्स भी तो कई चीज़ें गलत कर सकती है, एक हुँ, स्कूल टीचर भी तो किसी मर्द का सहारा ले सकती है आगे जाने के ठीक लिए, है। लेती हैं। हुँ, उनके नाम लोग धो लेते हैं और सोचते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं होगा, तो मैं कहूँगी कि हर शोबे में 1% काली भेड़ों का चांस होता है, हमारी सियासत में भी। लेकिन शोबिज़ में मैं हर जगह काम करती हूँ, मैंने कुछ ऐसा गलत होते हुए नहीं देखा, क्योंकि गलत होना भी इतना आसान नहीं। हर चैनल एक अपनी रेटिंग बिल्कुल। रखता है, एक अपने वक़ार रखता है, वहाँ काम करने वाले लोग उस मुलाज़मत को अपनी एक ग्रेस पर लेकर चल रहे होते हैं। तो जल्दी से हम शोबिज़ को, हमारी जो फ़ोर-फ़ादर्स हैं या हाँ जी। फ़ैमिलियाँ, घरेलू माहौल, उसमें बुरा कह देते हैं। और मज़े की बात कि फिर उन्हीं लोगों को फ़ॉलो भी हम करते हैं। जी, बिल्कुल। अभी लोग फ़ॉलो भी मुझे उसी तरह करने लगे हैं जल्दी से। तो यानी कि अवाम का कोई तजुर्बा नहीं है बीच में। मेरा ये हुँ, ख़्याल है कि ना तजुर्बेकारी हमारी घरों पर हावी है। जी, इसके लिए मैं आज आपके पास ये शो कर रही हूँ शोबिज़ के हवाले से, कि घरों में बैठे हुए लोगों से कहूँगी कि यहाँ आइए तो सही, हम भी आपकी बहनों जैसी हैं। आके देखिए कि हम कितना अच्छा वर्क कर रही हैं और कैसे लेके चल रही हैं। ये जो बिल्कुल। एंकर्स हैं, होस्ट हैं और ये जो गाना गा रही हैं, ये कुछ सीख कर आई हैं और ये इतना आसान बिल्कुल भी ऐसे ही है, नहीं है। मेहनत हर चीज़ हम के घर लिए में मेहनत बैठकर लगती है। किसी फ़ील्ड के अच्छे बुरे होने का फ़ैसला हुँ। नहीं कर सकते। हर किसी की एक स्ट्रगल होती है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई भी कह लेना कि वो उसकी सिफ़ारिश जी हाँ, से और आया, ऐसा शोबिज़ में नहीं तो होता। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। बिल्कुल टीवी ऐसी बहुत स्टेशन पर स्ट्रगल है। आने से हुँ, पहले मैंने ये स्ट्रगल भी देखी है हुँ। और रेडियो पे आने से पहले, पहले दिन तो रेडियो भी नहीं मिलता। जी, तो घरों में जो फ़ैमिलीज़ बैठी हैं वो देखें तो सही कि हम कैसे पहुँचे। आप क्या चाहेंगी कि आपके बच्चे भी शोबिज़ में आएँ? मैं चाहूँगी मेरे बच्चे सबसे पहले शोबे के तौर पर शोबिज़ में ज़रूर आएँ, ठीक है। ताकि वो ज़िंदगी की अच्छाई-बुराई को पहले करीब से देखें और जो चीज़ें मैंने बहुत मुश्किल सीखी वो आसानी से सीखें। उन्हें हुँ। सबसे अच्छे असातिज़ा टीवी स्टेशन पर आप मिलेंगे। उनको अपने साथ लेके जाती हैं? जी हाँ, मेरी एक बेटी है और मैं हर टीवी स्टेशन पर उसे साथ लेकर जाती हूँ, सही। ताकि वो सीखे कि असल काम कहाँ होता है और मार्केटिंग की दुनिया के इसरार और हुँ, रमूज़ को समझे। और कम से कम मैं वो माँ-बाप नहीं बनूँगी जो घर पर बैठ के शोबे का फ़ैसला कर ले। ठीक है। ये इतना भी आसान नहीं जितना दिखता है। अरे, क्या बात है! इन द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, जो लोग सोचते हैं शोबिज़ के बारे में एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है उन्होंने कि नहीं भई ऐसा ही है, हमने दूर रहना। अच्छा, जब कहती हैं तो फिर मैं कहती हूँ भागते भी टीवी वालियों के पीछे हैं, तो हुँ, मैं कहूँगी ना तजुर्बेकारी हम पर हावी है, घरों पर हावी है। सही। अगर हमारे नाना दादा की एज के लोग कहते थे कि फ़िल्म नहीं देखनी, तो खुद ही वो उस ज़माने के शबनम के हुँ, डायलॉग याद भी करते दिखाई देते ठीक थे। है। और जब हम कुछ बन जाती हैं, अच्छा फिर हुँ, वही फैमिली और वही लोग हमें फ़ॉलो करने लगते हैं। जी, और सबसे वही मोहल्ला और वो सब, ये फ़ॉलो अप भी बहुत लोग शोबिज़ का करते हैं। जी। ये एक तब्दीली लोगों में रैंडम आती है और मैंने जब मैं पहले दिन की बात कर रही हूँ कि मेरा हुलिया पहली दफ़ा टीवी स्टेशन के लिए तब्दील किया गया हुँ, हुँ, हुँ। और मैंने उसी रात अपने हर शोबे में उसकी चमक देखी, फिर जी, काम की। मैं वो औरत हूँ जो मैंने अपनी दुनिया रात एक ही रात में तब्दील होते हुए खुद देखी। सही। और मैं कहती हूँ कि क्या खुदा का करम था कि टीवी स्टेशनों ने मुझे अपनाया और आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी
और मुकद्दर खुदा ने बदले और लोगों ने फिर मैंने लोगों को अपने पीछे भागते हुए भी देखा, ऐसा सही दिन भी देखा। सही तो मैं कहूँगी कि टीवी स्टेशंस पे सीखिए और ये शोबिज़ हर चीज़ हर शोबे में बुरी भी नहीं हो रही, जी अच्छा भी कुछ काम हो रहा है बिल्कुल और बिल्कुल शोबिज़ में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं लोग और पॉलिश होने के लिए ये एक अच्छा मैदान है। लेकिन ये है कि टीवी स्टेशन के मुताबिक हमारे अंदर कुछ मयार भी तो हो। ऐसा ना बिल्कुल हो हम 1-2 दिन किसी का ड्रामा देखकर तो यहाँ लोगों का वक़्त ज़ाया करने आ जाएँ। ठीक है मतलब मयार होना चाहिए कुछ अपना मयार आपके पास कुछ कंटेंट है या आप शेर अच्छा पढ़ना जानते हैं या आप अच्छे मुकर्रर हैं, आपको ख़बरें पढ़ने का शौक़ है या आप स्क्रीन को बहुत अच्छा फ़ेस करते हैं, कुछ लेकर हुनर साथ आइए। ठीक है ऐसे टीवी स्टेशंस का वक़्त कोई ना ज़ाया करे। अपना हुनर जो है वो आप दिखाइए और जी नाम हाँ, बनाइए क्या बात है आप जाते जाते हुए खूबसूरत सा अगर शेर सुना मैं दें आपको बिल्कुल एक क्योंकि मेरा यूथ गाइड के बारे में काम है जी जिसके लिए मैं शोबिज़ में भी आई हूँ तो मैं पेश करूँगी। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा सभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जहाँ हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन, ए मेरे प्यारे वतन। जी क्या बात है सहर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी इतनी बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया। बातें की और बहुत सारी चीज़ें जो है आपने खुले वर्ड्स में क्लियर की कि शोबिस के बारे में जो मिसकंसेप्शन थी चीज़ें जी थी हाँ, वो बड़ी आपने क्लियर की थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा हम कोशिश करते हैं हम हर उस मौजू पे बात करें जो आप जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं देखते रहिए मॉर्निंग शो नया रास्ता ओनली ऑन RNN TV खुदा हाफिज़